कर्क राशि वालों, अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में से कुछ पल निकालिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ भगवान शिव की भक्ति की गूंज आप लोगों को सुनाई दे रही है। ऐसे ही शुभ दिन के अंदर एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना हो चुकी है। जी हाँ, राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। घनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक है डमरू। डमरू की ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि कर्क राशि वालों के जीवन के अंदर कई अचानक परिवर्तन लेकर आने वाली है, क्योंकि राहु देव का कर्क राशि वालों के लिए जो गोचर होगा वो अष्टम भाव के अंदर होगा। अष्टम भाव रहस्यमयी घटनाओं का, अचानक होने वाली घटनाओं का, गुप्त संकेतों का और गुप्त धन का, और साथ के अंदर तंत्र मंत्र का और ज्योतिष और रिसर्च का भाव माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात जानने वाली यह है कि क्या कर्क राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति होगी, या फिर उनके जीवन को के अंदर किन किन क्षेत्रों के अंदर उनको सफलता मिलेगी, या फिर कोई ऐसी परीक्षा की घड़ी राहु देव लेकर आएंगे जिससे कि वो आप लोगों को मजबूत बनाएगी। इन सब बातों की आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगी, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए देर न करते हुए मुद्दे की बात पर आते हैं। आप लोग ये राशिफल लगने के आधार के ऊपर, चंद्र राशि के आधार के ऊपर और बोलते नाम के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के राहु देव घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और राहु देव का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव के अंदर हो रहा है। अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं, गुप्त संकेतों, रहस्यों और गुप्त धन का और रिसर्च का और ज्योतिष का और तंत्र मंत्र का भाव माना जाता है। इसी के साथ ही घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव भी साहस, पराक्रम, मेहनत, आत्मविश्वास, लड़ाई झगड़ा और निडरता का कारक ग्रह माना जाता है। अब घनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक बनता है डमरू, जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो सावन के महीने के अंदर राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन करना एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना कही जा सकती है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और जो कि कर्क राशि वालों के अष्टम भाव के अंदर होने को जा रहा है। तो अष्टम भाव में होने की वजह से कर्क राशि वालों को किन किन अचानक होने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, क्या उन लोगों को गुप्त धन मिलेगा, या फिर राहु देव की जो दृष्टियां हैं, पांचवी, सातवीं और नवीं, पांचवी दृष्टि आपके द्वादश भाव के ऊपर होगी, सातवीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी और नवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। तो इनकी दृष्टियां आपके जीवन पर किन किन क्षेत्रों के अंदर क्या क्या प्रभाव डालेगी, या फिर आप लोगों की परीक्षा की घड़ी होगी जो कि आप लोगों को मजबूत बनाने का काम करेगी। तो आप लोग इस वीडियो को विस्तार से देखिएगा, ताकि आप लोगों को राहु देव की जो दृष्टियां आपके किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगी, उन सब बातों की समस्त जानकारी आप लोगों को मिल सके। अब कर्क राशि वालों के लिए यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, वीडियो स्किप करके मत जाइएगा कि राहु देव का यह गोचर उनके अष्टम भाव के अंदर हो रहा है। अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाओं का, रहस्यों का, गुप्त धन का और रिसर्च का, साथ के अंदर आध्यात्मिक और तंत्र मंत्र का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर जब राहु देव गोचर कर रहे हैं और घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो आपके जीवन के अंदर अचानक से कोई ना कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसके बारे में आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस समय आप लोगों को गुप्त धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु देव की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके धन भाव के ऊपर जाएगी, तो आप लोग को धन की प्राप्ति हो सकेगी। इसके साथ ही आप लोगों के जीवन के अंदर थोड़ा बहुत आप लोगों को, क्योंकि राहु देव मंगल के नक्षत्र के अंदर है, तो आप लोगों को चोट चपेट और एक्सीडेंट्स के खतरे बढ़ सकते हैं। तो इस समय आप लोगों को वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। इसके बाद बात करते हैं कि राहु देव की जब पांचवी दृष्टि आपके द्वादश भाव के ऊपर जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु देव की जो दृष्टियां होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और उनको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो द्वादश भाव आपके खर्चों का है, विदेश का है, यात्राओं, लंबी दूरी की यात्राओं का है और आध्यात्मिक जीवन का भी है। जब राहु देव की पांचवी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जाएगी तो आपके अचानक से खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अनावश्यक खर्चे ऐसे होंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके विदेश जाने के, लेकिन एक फायदा होगा कि आप लोग यदि काफी टाइम से सोच रहे थे कि हम विदेश जाएं, यहाँ पर अपना कार्य
जो कार्य क्षेत्र है उसकी दृष्टि से कोई कार्य चालू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस हुआ या फिर जॉब के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों को राहु देव सफलता दिलाने के अंदर सबसे आगे रहेंगे। इसके साथ ही जो विद्यार्थी ये विदेश जाकर स्टडी करना चाहते हैं या फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर सफलता मिलेगी। और साथ के अंदर यदि आप लोग विदेश जाकर बसना चाहते हैं तो भी आप यह समय अच्छा कहा जा सकता है घूमने फिरने के हिसाब से, और वहां जाके अपना व्यापार या फिर अपनी जॉब वगैरह के लिए भी यह योग बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके साथ ही जो लोग मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ी सावधानी यह रखनी है कि राहु देव एक पापी ग्रह है, वो आदमी अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता है। तो ये आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको बहुत ज्यादा सोच समझकर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आप लोग आगे बढ़े। विदेशों के अंदर यदि आप ट्राई कर रहे हैं, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, या फिर जो विद्यार्थी स्टडी के लिए या अपना करियर बनाने के लिए जाना चाहते हैं, तो जबरदस्ती के लालच के अंदर न आए। पूरे जाने की अपनी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी भी तरीके का कोई भी कदम उठाए। अब राहु देव की जब 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जाएगी तो आपके जीवन के अंदर एक बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। वो बदलाव यह है कि द्वितीय भाव आपके धन का है, आपके परिवार का है, आपकी वाणी का है, आपके खान पान का है और आपके संचित धन का भी है। तो जब राहु देव की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी तो आप लोगों को धन कमाने के नए नए आइडियाज आएंगे। आप अपने धन कमाने के लिए स्मार्ट वर्क करेंगे। साथ के अंदर आप अपनी वाणी के आधार के ऊपर यदि आप यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया के ऊपर कार्यरत हैं या वाणी से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी और साथ के अंदर हर क्षेत्र के अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। यदि आप अपने परिवार का कोई व्यापार करते हैं उसको आगे बढ़ाने के अंदर आप एक स्मार्ट वर्क कर सकेंगे राहु देव की वजह से, और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के अंदर सफलता दिलाने के अंदर बहुत ज्यादा आपका सहभागिता रहेगी। इसके साथ ही यदि आप अपने परिवार से संबंधित कोई व्यापार चालू करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि परिवार का भी भाव है ये, तो परिवार के अंदर आप लोगों के थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और एक दूसरे के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भी है और राहु देव द्वितीय भाव के अंदर वो जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो आपकी वाणी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। हालांकि आपकी वाणी बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, आप बहुत स्मार्ट तरीके से बात करेंगे और लोग बाग आपसे प्रभावित होंगे, लेकिन परिवार के अंदर आप लोगों को के बीच गलतफहमियां और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, आपसी विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है आपकी वाणी के आधार के ऊपर ही। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि परिवार के साथ जबरदस्ती की बहस के अंदर न फंसे और साथ के अंदर अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। अब द्वितीय भाव पर राहु देव की 7वीं दृष्टि होने की वजह से आप लोगों को धन की प्राप्ति होगी। आपके स्मार्ट वर्क करने की वजह से आय के नए स्रोत आपके दिमाग के अंदर आने से, परिवार का बिजनेस आगे बढ़ने से, लेकिन आप लोगों के खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी जिसकी वजह से आप लोग सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरी आप लोगों को सलाह है कि आप लोग अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी जो धन की स्थिति है उसमें से कुछ अंश बचाकर सेविंग्स अवश्य करें या फिर किसी भी एफडी, म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर इन्वेस्ट जरूर करें, लेकिन यह भी आप लोग सोच समझकर करें क्योंकि राहु देव यहाँ पर आपको धोखेधड़ी के अंदर भी फंसा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को यह सावधानी रखनी है कि आप किसी भी तरीके का छोटा या बड़ा निवेश करते हैं किसी भी एफडी के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर तो पूरी जांच पड़ताल करके सोच समझकर उसके बाद ही करें और अनावश्यक खर्चों से बचें और कुछ सेविंग्स अवश्य करें। इसके बाद बात करते हैं कि राहु देव की जब 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव के ऊपर आएगी तो चतुर्थ भाव आपकी माता का घर है, आपकी मानसिक शांति का है, आपके सुख का घर है, आपकी भौतिक संसाधनों, आपके वाहन, आप लोगों की प्रॉपर्टी आदि का घर है। तो यहाँ पर जब राहु देव अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे तो आप लोग वाहन खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, भूमि आदि के अंदर यदि आप लोग निवेश करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके साथ ही आप लोगों के यदि कोई फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो यह समय भी अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन
राहु देव मंगल के नक्षत्र में होने की वजह से आपके परिवार के अंदर कलह की स्थिति हो सकती है। आप लोगों के परिवार वालों के बीच के अंदर आपसी गलतफहमी बढ़ सकती है और आपके माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका असर हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि आपसी विवाद से बचना है, गलतफहमियों से बचना है और पैतृक संपत्ति को लेकर भी आप लोगों के ऊपर कोई आपसी विवाद हो सकता है। साथ के अंदर आपकी जो मानसिक शांति है वो भंग हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, क्योंकि राहु देव की सातवीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर जारी है, जिसकी वजह से आपकी वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है ताकि आपके और आपके परिवार वालों के बीच गलतफहमियां ना बढ़ सके। साथ के अंदर भौतिक संसाधनों का सुख यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अब कर्क राशि वालों, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है और जानने वाली बात ये है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कि राहु देव का धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक है डमरू, जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और इसकी ध्वनि एक नई शुरुआत का संकेत देती है। तो इसी वजह से राहु देव इन्हीं शुभ दिनों के अंदर अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और सावन का महीना भी चल रहा है। यदि आप लोग सावन के महीने के अंदर भगवान शिव की बहुत ज्यादा आराधना करते हैं तो राहु देव की नकारात्मकता खत्म करने के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। और जो अचानक अष्टम भाव के अंदर राहु देव का गोचर हो रहा है, उसके अंदर अचानक होने वाली घटनाओं को दूर करने के अंदर और आप लोगों को इसके कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो भाइयों बहनों, इसके लिए विशेष उपाय क्या किए जाएं, तो आप लोगों को सावन के महीने के अंदर भगवान शिव की बहुत ज्यादा आस्था के साथ पूजा और अर्चना करनी है। अब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह है और जानने वाली बात यह है कि राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये सावन के महीने के अंदर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है, क्योंकि राहु देव आपके अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक है डमरू, जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जो एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। तो सावन के महीने के अंदर राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन करना बहुत अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि इससे भगवान शिव की यदि आप पूरे मन के साथ आराधना करते हैं तो राहु देव की नकारात्मकता पूरी खत्म हो जाती है। और कर्क राशि वालों के लिए राहु देव का गोचर अष्टम भाव के अंदर हो रहा है, जो कि अचानक होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो भाइयों और बहनों, उपाय के तौर के ऊपर आप लोग क्या करें जिससे कि राहु देव की नकारात्मकता को खत्म करके आप लोग सकारात्मक रूप से लाभ की प्राप्ति कर सकें। तो आप लोगों को सबसे पहले सावन के महीने के अंदर पूरी भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करनी है। उनके ऊपर दूध और जल का अभिषेक करना है, काले तिल चढ़ाने हैं, दीपक चास के आना है और उनकी पूरी मन और श्रद्धा के साथ आप लोगों को वो पूरे महीने पूजा करनी है। उसके बाद दूसरा है और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। उसके बाद आप लोगों को वहां पर अपने घर के अंदर एक डमरू खरीद के लेके आना है और उस डमरू को मंदिर के अंदर रखना है। जब आपके घर के अंदर सुबह और शाम आरती होती है और घंटी बजती है, उसके साथ आप लोगों को डमरू भी बजाना है। उससे क्या होगा कि आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर होगी और सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आएगी, जिसकी वजह से आपके जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं वो सब सुधरने चालू हो जाएंगे। साथ के अंदर जरूरतमंदों को आप लोगों को सोमवार के दिन भोजन आदि कराना है और इसके बाद आप लोगों को राहु देव का बीज मंत्र ओम भ्राम भीम भ्रो राघवे नमः का जाप करना है। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो सावन के महीने के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर राहु देव का प्रवेश करना एक बहुत बड़ा संयोग कहा जा सकता है। और जो कि कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव के अंदर राहु देव का गोचर होने की वजह से अचानक होने वाली घटनाओं को भगवान शिव की आराधना करके काफी हद तक बहुत कम किया जा सकता है और इस नकारात्मकता को खत्म किया जा सकता है। तो भाइयों और बहनों, अब आप लोगों को मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जो ये मैं गोचर की स्थिति बता रही हूँ ये सबके लिए समान है, लेकिन बहुत कुछ आप लोगों की व्यक्तिगत कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है और किस तरीके से वो आप लोगों को फल दे रहे हैं। आप लोगों की दशा अंतरदशा क्या चल रही है, उसी के हिसाब से आप लोगों की फलों की प्राप्ति होगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया
तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।